नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर इसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये एपिसोड भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही समर्पित है, जो अभी बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और एग्जिट पोल का जो इशारा है उस पर कुछ समीक्षा या तबसरा कर लेते हैं और फिर बाबा साहब के विचारों और उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो उनका दर्शन है, जो उनके विचार हैं और जो उनके ख्यालात हैं उन पर एक परिचर्चा करेंगे। तो एग्जिट पोलों के इशारे को ये समझा जाए तो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, जिसके कि अभी उसके मुखिया लालू प्रसाद के सुपुत्र तेजस्वी यादव हैं, उनकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता दल ने पहले ही कहा था कि तेजस्वी आए चाहे नीतीश आए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस दृष्टिकोण से कि दोनों घोर जातिवादी हैं। अब और जहाँ तक कि लालू प्रसाद का प्रश्न है, देश को नहीं भूलना चाहिए, बिहार को भी नहीं भूलना चाहिए। और कैसे बिहार भूल गया कि वो जाति हिंसा जो है 90 के आखिर दशक में जो लालू प्रसाद के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ था, वह बिहार को भी और देश को नहीं भूलना चाहिए। और उनके ज़माने में जो गुंडागर्दी थी और माफिया राज था, लोग उसको जंगल राज कर सकते हैं या कोई भी रहे, लेकिन गुंडागर्दी और माफिया राज था। और भ्रष्टाचार का तो कोई वही नहीं। अच्छा, और चारा घोटाला और भी कई घोटाले हैं और इस देश के लोग, सरकार बस यहीं तक मान लेती कि उनको जेल भेज दिया तो उसकी जिम्मेदारी, उसका काम खत्म हो गया। ऐसे शातिर अपराधी जेलों में भी उनको स्वर्ग जैसी सुविधाएं होती हैं और दूसरा, जेल में जाने के बाद जो है वो राजनीतिक रूप से और लोकप्रिय हो जाते हैं। तो यह देश के लिए और भी एक दुखद पहलू है कि इन शातिर अपराधियों को यदि जेल भेजा जाता है तो राष्ट्र के दृष्टिकोण से, भारतीय सामाजिक दृष्टिकोण से वो भी खतरनाक ही होता है कि ये शातिर अपराधी और लोकप्रिय हो जाते हैं राजनीतिक रूप से और वहाँ उनको कोई नुकसान नहीं होता, उनको जो है स्वर्ग जैसी सुविधाएं वहाँ भी मुहैया होती हैं। इस तरह के तत्वों को
यानी अकेले आरजेडी ही नहीं है, और लालू प्रसाद ने तमाम भ्रष्ट हैं उनके ऊपर भी हैं। ये जीएनपीसी तो खैर सबका सरगना है, सबको पंग करके समूल समाप्त करने की बात है, तब जाकर के देश को राहत मिलेगी। लेकिन लोगों की मानसिकता जरा देखिए कि ऐसे लोगों को वोट दे करके वो सत्ता में भेज रही है। देश का दुखड़ा इसी में है। और भारतीय जनता ताकत दल का काम भी कितना कठिन और कितना मुश्किल है कि देश के लोगों की इस मानसिक दलदल से बाहर निकाल करके भारतीयता के माहौल में, भारतीय एकता के माहौल में, भारतीय सद्भाव के माहौल में लाना है। ये कितना कठिन काम है। ज्यादा नहीं, प्लासी के युद्ध से जरा सबक लीजिए। जब वो प्लासी के युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, और वहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की नींव रखी गई, जिसमें कि नवाब सिराजुद्दौला की रियासत का अंत हुआ, और नवाब सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसने अपने नवाब के साथ गद्दारी की, और नवाब सिराजुद्दौला की 18,000 सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव के महज 300 सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण करवाया, सरेंडर करवाया। तो उसको 1 लाख लोग तमाशा देख रहे थे। उनको यह दुख नहीं हुआ कि यह भारत के साथ मीर जाफर गद्दारी कर रहा है, और वहीं पर उस मीर जाफर का काम तमाम कर सकते थे 1 लाख लोग, और उस क्लाइव का भी काम तमाम कर सकते थे, और क्लाइव की सेना का भी काम तमाम कर सकते थे। लेकिन मानसिकता ये रही कि चलो ये एक मुसलमान रियासत का अंत हो रहा है, तो वो मुसलमान है ना। ये इस तरह की जो गंदी सोच जो है, इस देश के लिए हमेशा घातक रही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नींव पड़ी, सिर्फ मीर जाफर की गद्दारी ही साबित नहीं करती है। ये साबित करती है कि आपस की जो दुश्मनी है, आपस की जो रंजिश है, आपस की जो नफरत है, वो विदेशी शक्तियों के प्रति कैसे वफादार बनाती है और अपने देश के खिलाफ गद्दारी करने को मजबूर करती है, उसका एक नमूना है। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को कमोबेश लोग जान गए थे, और यहीं के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हुए, और जो अत्याचार अंग्रेज चाहते थे उसी सेना और पुलिस के बल पर, और उस सेना और पुलिस में हमारे ही देश के लोग उसमें शामिल थे, लोगों ने अत्याचार किया। और फिर मामला यहीं तक नहीं था। अंग्रेजों के साथ उस समय के राजा, उस समय के नवाब, उस समय के जमींदार और इनकी चमचा मंडली कई छल्लों में थी, कई रिंग में थी। फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग, फिफ्थ रिंग, सिक्स्थ रिंग। ये वही अत्याचार कर रहे थे, वही शोषण कर रही थी जो अंग्रेज पुलिस के द्वारा, सेना के द्वारा हम भारतीयों पर जुल्म भी कर रहे थे, शोषण भी कर रहे थे। और उस पुलिस और सेना में हमारे देश के लोग थे। तो उन तथ्यों को भूलना नहीं चाहिए। और बीच में अंग्रेजों ने एक संस्था स्थापित करवाई, कांग्रेस,
जो कि मुखौटा पहनी हुई थी कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो वास्तविकता में वो अंग्रेज़ों की मुखबिर रही, अंग्रेज़ों की दलाल रही। और बीच में हमारे भारतीयता को जगाने के लिए, भारतीय एकता को जगाने के लिए, लोगों में राष्ट्रभक्ति जगाने के लिए कुछ अमर शहीदों ने अपनी जान दी, अपनी शहादत कुर्बानी दी। तो थोड़े वक्त के लिए वो देशभक्ति का और कुर्बानी शहादत का जज्बा आया था। सुभाष चंद्र बोस ने भी आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। उसका भी काफ़ी असर पड़ा था। आज़ाद हिंद फौज जो कि 60,000 की तादाद में थी, और आज़ाद हिंद फौज बनी कैसे थी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में, देखिए प्रथम विश्व युद्ध में यही गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने जिन अंग्रेजों से हमारे अमर शहीद लड़ रहे थे, हमारे देश के लोग संघर्ष कर रहे थे देश की आज़ादी के लिए, हमारे देश के दुश्मन अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उसी अंग्रेज की सहायता के लिए ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी प्रथम विश्व युद्ध में उसी दुश्मन अंग्रेज की सहायता के लिए भारतीयों को उसकी सेना में भर्ती करवाया। तो प्रथम विश्व युद्ध में भी कई भारतीय सैनिक जो है वो युद्धबंदी हो गए। जर्मनी में युद्धबंदी हो गई, जापान में हो गए, इटली में हो गए। तो उनको कोई पूछने वाला नहीं। उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में भी हमारे कई भारतीय सैनिक जो है वो युद्धबंदी हो गए, उनको भी कोई पूछने वाला नहीं। भर्ती तो इन गद्दारों ने करवा दिया, लेकिन जब वो युद्धबंदी हो गए तो कोई पूछने वाला नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्हीं युद्धबंदियों को ही संगठित करके आज़ाद हिंद फौज खड़ी की। तो आज़ाद हिंद फौज INA या इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस ने खड़ी की थी, उसके 60,000 सैनिकों में से 26,000 सैनिक जो है इस देश को आज़ाद कराने के लिए 26,000 सैनिक शहीद हो गए। हालांकि वो शहादत बहुत काम की आई। उस शहादत को देकर के ही 1942 के बाद, शायद 1944 या 45 में रॉयल इंडियन नेवी में बगावत हुई। हमारी थल सेना में भी उसी शहादत को देकर बगावत होने वाली थी। इसी से अंग्रेज जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह टूट चुके थे और भारत में आगे शासन करने का जो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तो इन बगावतों ने रॉयल इंडियन नेवी या नेवी कह सकते हैं, उसकी बगावत ने, और जो बगावत होने वाली थी यहाँ पर थल सेना में, आर्मी में, उसको देखते हुए उन्होंने पूरा मन बना लिया कि अब भारत में आगे शासन करना मुश्किल है। तो ये इन लोगों ने जान दे करके कुर्बानी और शहादत, लेकिन समानांतर रूप से देश के साथ गद्दारी और दुश्मनों के साथ वफादारी का सिलसिला भी चलता रहा, और देश के साथ गद्दारी करने वाले और दुश्मनों के साथ वफादारी करने वाले पूरी माहौल पर हावी रहे। नेहरू क्या था? नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी क्या थे? वो देश के साथ गद्दारी और देश के दुश्मनों के साथ जो है मुखबिरी या दलाली या वफादारी। और इसके बाद भारत को संचालन के लिए
भारत के संचालन के लिए, शासन व्यवस्था के लिए संविधान बना। संयोग से वो संविधान जो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो संविधान सभा थी, और काफ़ी श्रेष्ठतम संविधान बना, इसमें कोई शक नहीं। जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग बहुत ही विद्वान और राष्ट्रभक्त थे, और बाबा साहब अम्बेडकर का भी बड़ा योगदान था, और विश्व के श्रेष्ठतम संविधानों में से एक संविधान वो बना। और इसकी कई विशेषताएं हैं, और विश्व के संविधानों में सबसे वॉल्यूमिनस, सबसे सबसे विशाल ये संविधान है, भारत का संविधान। और विश्व के श्रेष्ठ देशों के संविधान की जितनी अच्छी अच्छी बातें हैं भारत के संविधान ने ग्रहण की हैं, कनाडा के संविधान से भी, अमेरिका के संविधान से भी, ब्रिटेन के संविधान से भी, जर्मनी के संविधान से भी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी, आयरलैंड के संविधान से भी, और रूस के संविधान से भी। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, सब ली गई हैं। तो बहुत ही उत्तम किस्म का भारत का संविधान बनाया गया। कुछ शरारती तत्व इसमें भी वो आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कॉपी है, क्या क्या। चूंकि उनका दिमाग कुत्सित है और अंग्रेजी मानसिकता का है, तो वो ऐसा ही कहेंगे। तो उनके वो कहने का कोई मतलब नहीं है। अब उस संविधान की अंतिम बैठक हुई थी 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो उस संविधान ने हमारा जो संवैधानिक वजूद, हमारे देश के लोगों का जो संवैधानिक वजूद जो उसने दिया, अपने प्रस्तावना के जरिए उसने वो संदेश दिया हुआ है। कहता है, और इसकी शुरुआती लाइन है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, और 5-6 लाइन का है वो, और उसको हर एक को याद करना चाहिए, और हमको भी याद करना चाहिए। तो यानी हम भारत के लोग, तो यह देश भारत के संविधान से ही चलता है, और सभी हस्तियां, सभी संवैधानिक हस्तियां, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे मंत्री लोग हों, चाहे सांसद हों, चाहे आपके सभासद हों, और न्यायपालिका के इनके न्यायमूर्ति हों, सभी जो है भारत के संविधान की शपथ लेते हैं। तो भारत के संविधान और उसके प्रावधान के अनुरूप ही इस देश की व्यवस्थाएं चलने को बाध्य हैं। लेकिन जो राजनीतिक माहौल है वो भारत के संविधान को व्यवहार के रूप में मानने को तैयार नहीं। विडंबना यहीं से शुरू है। वो जब कहता है कि हम भारत के लोग, यानी हमारा संवैधानिक वजूद है कि हम भारत के लोग हैं, यानी हम भारतीय नागरिक हैं। तो अब आ जाइए जो बाबा साहब की क्या सोच थी। उनकी सोच ये थी कि हमारा भारतीय समाज जो है वो जाति विहीन समाज हो, कोई जाति नहीं होनी चाहिए, तथाकथित क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वगैरह बिल्कुल नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिल्कुल नहीं, हमारी एक ही जाति। और वो उनका जो कथन है कि जाति विहीन मतलब हमारी एक ही जाति होनी चाहिए। तो वो जो संविधान का जो आदेश रहा है कि हम भारत के लोग, वो पूरा जो है वो प्रदर्शित होता है और परिलक्षित होता है। और यही बात हमारे वो अमर शहीद कौन, हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलियो। इन्होंने जो अपनी कुर्बानी शहादत के जरिए जिन्होंने
इस मुल्क की आज़ादी की खातिर, हमारी आपकी आज़ादी की खातिर अपने प्राण सहित सब कुछ सर्वस्व भारत माता की बल वेदी पर न्यौछावर कर दिया। उन्होंने भी भारतीयता की बात जगाई कि हमारा मुल्क भारत है और हम सभी लोग भारतीय हैं और हमारी इसके अलावा कोई जाति नहीं। लेकिन अफसोस की बात ये वही जो 1 लाख लोग प्लासी के युद्ध में तमाशा देख रहे थे कि भाई कि ये जो कि मुस्लिम रियासत ढह रही है तो इसमें जो है वो क्लाइव या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई रोष नहीं था। यदि होता है कि भाई ये ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश की शत्रु है तो वहीं पर लोग जो है 1 लाख लोग जो है वो निपटारा कर दिए होते। ये जयचंद जो है वो विदेशी यानी मोहम्मद गोरी के साथ किसने दिया जो है वो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। और यहीं के लोग अंग्रेजी सेना में भर्ती होने में उनको संकोच नहीं हुआ और उसी सेना और उसी पुलिस के द्वारा अंग्रेज हम पर अत्याचार भी करते रहे। तो और इसके बाद जब हमारा जब इन अमर शहीदों ने अपनी जान दी, अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी और एक जज्बा जगाने की कोशिश की और वो जज्बा की जागृति भी हुई, लोग जागरूक भी हुए। लेकिन ये देश की जो गद्दार किस्म के देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले और दुश्मनों के साथ, देश के दुश्मनों के साथ वफादारी करने वाली शक्तियां जो है वो हावी रही और बहुत साजिश भी करती रही। और उन्हीं का ये असर है कि अभी भी भारतीय मानस जो है, भारत के लोग भी है उसी सोच के दलदल में किसी न किसी भी प्रकार से, भले वो कोई भी व्याख्या दे और कोई भी बहाना करे, लेकिन उसी सोच के दलदल में फंसे हुए हैं। तो आज उन अमर शहीदों की कुर्बानी शहादत के पैगाम के अनुसार भारतीयता के माहौल के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर की भी उस निर्देश का, उस आदेश का, उस दर्शन का, उन विचारों की प्रासंगिकता बहुत बढ़ गई है कि हमारा भारतीय समाज एक जातिहीन समाज होना चाहिए। तो जातिहीन से मतलब हमारी एक ही जाति होनी चाहिए कि हम भारतीय हैं। देखिए, बाबा साहब पर 2 एपिसोड पिछला बनाया गया। कोई महाराष्ट्र के थे जो कि बाबा साहब से प्रभावित थे, किसी संस्था से प्रभावित थे। उन्होंने देखा और हमारे पदाधिकारी से बात किया तो पूछ रहे थे कि भाई मेरे विषय में कि ये किस समाज से हैं। वह भी कोई समाज ही ढूंढ रहे थे। तो हमारे पदाधिकारी ने नहीं भाई कोई समाजवाद नहीं है, हमारा एक ही समाज है, भारतीय समाज। तो समझ जाइए कि बीमारी संकीर्णता की एक समाज ढूंढना और उसी का एक प्रतिफल है, इसी तरह की बीमारी का एक अवसाद है जातिवाद। यानी बिहार में अभी लोग उससे वहाँ की मानसिकता बाहर नहीं आई है। यदि लोग अपने को भारतीय समझते और जातिवाद को इस देश का जहर समझते तो कदाप जो है एक वोट भी नहीं मिलता वो आरजेडी को, और एक वोट जो है नहीं मिलता वो जेडीयू को, और एक वोट बीजेपी को भी नहीं मिलता और जेएनपीसी को भी 0 वोट मिलता। यदि हमारे उन अमर शहीदों के कुर्बानी शहादत के जज्बे को याद करते, बाबा साहब के उस आदेश को याद करते कि हमारा समाज जो है वो जातिहीन समाज है और हमारी एक ही जाति है कि हम भारतीय हैं, संविधान के उस आदेश को याद करते कि हम वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैं, भारत के लोग हैं, तो ये सारी सब कुछ की हत्या की जाती है इन चुनावों में। तो समझ जाइए कि भारतीय जनता के दल का काम कितना कठिन और कितना बड़ा है और कितना जरूरी है।
तो इस संबंध में बाबा साहब के विषय में लोग कहते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। देखिए, धर्म के विषय में तो पहले ही बता चुके हैं, और धर्म के विषय में जो वास्तविक स्वरूप है भारतीय जनता दल भी बता चुका है कि हिंदू सनातन, इस्लाम, ईसाई या सिख या बौद्ध या जैन या पारसी, ये सब धर्म नहीं है। ये सब धर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये अधिक से अधिक रिलीजन या मजहब या सेक्ट या पंथ है। और जो पंथ है वो व्यक्तिगत आस्था है, पर्सनल कन्विक्शन है। इसलिए भारतीय जनता दल ये अर्ज करता है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कि व्यक्तिगत आस्था को व्यक्तिगत तौर पर ही उसका निर्वहन करने की आवश्यकता है। तो बाबा साहब के उस दर्शन को लागू करने की सख्त आवश्यकता है कि हमारा भारतीय समाज जातिविहीन समाज हो और उसकी एक ही जाति हो कि हम भारतीय हैं। भारतीयता के, अब देखिए, बाबा साहब के नाम पर संस्था बनी, अब बाबा साहब को आदर्श मान करके ये बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई, जो कि उनका आदेश है जातिविहीन समाज, और ये घोर जातिवादी, उनके आदर्शों की और उनके विचारों की सीधे सीधे हत्या। और जो लोग बाबा साहब को भुनाते भी हैं, वो भी भूल जाते हैं कि उन्होंने जातिविहीन समाज की बात कही थी, एक ही जात की बात कही थी कि हम भारतीय हैं। तो उनका नाम भुनाने वाले भी और उनके नाम पर जो है राजनीतिक पार्टी चलाने वाले भी, दोनों के दोनों बाबा साहब के उस विचार की हत्या कर रहे हैं जिन्होंने कहा था कि हमारा समाज जातिविहीन समाज होना चाहिए, हमारी एक ही जाति होनी चाहिए कि हम भारतीय। तो आज इस भारतीय समाज में जो जातिवाद का, संप्रदायवाद का या सांप्रदायिकता का, भाषावाद का, प्रांतवाद का, क्षेत्रवाद का, समूहवाद का जो तांडव चल रहा है, राजनीतिक पार्टियां इसी बुराई पर, इसी जहर पर अपने राजनीतिक खेती कर रही हैं और राजनीतिक रोटी सेक रही हैं, सत्ता हथियाने की सत्ता प्राप्त करने की साजिशें कर रही हैं। आज सबको समाप्त करके भारतीयता लाने की जो आवश्यकता है, इस आवश्यकता के संदर्भ में बाबा साहब का वो विचार कि हमारा जो समाज हो, भारतीय समाज हो, वो जातिविहीन में हमारी एक ही जाति होनी चाहिए, उसकी प्रासंगिकता, उसकी आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। तो और बाबा साहब को इसी रूप में समझा जाना चाहिए। और बाबा साहब के विरोधी जो है उनको किस रूप में पेश करते हैं कि अरे भाई ये तो सिर्फ वो शेड्यूल कास्टों के नेता है। तो सवाल इस बात का है कि जो कोई लोगों की भलाई की बात करता है, समाज की कुरीतियों को दूर करने की बात करता है, वो अपमान और विरोध का उसको सामना करना ही पड़ता है। बाबा साहब अकेले नहीं है। राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा का अंत कराया, केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये जो समाज सुधारक रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर रहे हैं,
इनको भी बहुत ही अपनी नीयत साफ रहने के बावजूद भी, अपने मकसद को के साफ रहने के बावजूद भी, तमाम जो सामाजिक कुरीतियों के जो मठाधीश थे, उनके द्वारा बहुत बड़ा प्रतिरोध, बहुत बड़ा अपमान झेलना पड़ा इनको। तो हमेशा से रहा है। तो बाबा साहब को भी इस तरह से अपमान और प्रतिरोध वो झेलना पड़ा है। और भारतीय वाम ताकत दल को भी भारतीयता लाने की जो मुहिम ये चला रहा है, जो दल भारतीय जनता पार्टी जो भारतीयता की ही बात करती है कि हम भारतीयता की बात करते हैं और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो विरोध करती है। और वो बहुत बड़े सातराना ढंग से अपने छुट भइयों को सिखा के पढ़ा के ये इस पार्टी की मैंने भारतीय जनता के दल के कार्यकर्ताओं को डराती है, धमकाती है। तो भारतीय जनता का दल इन बातों से जरा भी विचलित होने वाला नहीं है, अपने अपने लक्ष्य के प्रति पूरा सजग और जागरूक है। और ये बराबर संदेश दिया है भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों को, जीएनपीसी जैसे लोगों को और वामदल जैसे लोगों को, अब अपनी आवाम को जगाना है। हमारी आवाम जो है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो हैं, जो जातिवाद के दलदल में धंसे हुए हैं, जैसा कि ये चुनाव के नतीजे में दिखा रहा है, और संप्रदायवाद के दलदल में जो धंसे हुए हैं, क्षेत्रवाद के दलदल में जो धंसे हुए हैं, भाषावाद के दलदल में जो धंसे हुए हैं, प्रांतवाद के दलदल में जो धंसे हुए हैं, सबको निकाल करके भारतीयता के माहौल में लाना, ये बहुत बड़ा काम है और बहुत जरूरी काम है। विडंबना और भी है, जैसे विडंबना बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो कोई सेना लेकर नहीं आई थी, यहीं के लोगों को अपनी सेना में भर्ती करवाया। सेना में भर्ती होते हुए लोगों ने नहीं समझा कि ये दुश्मन ये दुश्मन है, इनकी सेना में भर्ती होने का मतलब अपने मुल्क के खिलाफ गद्दारी, ये विचार नहीं आया। और वही मानसिकता आज भी कंटिन्यू कर रही है। इन जातिवादी संगठनों को वोट देने का मतलब देश के खिलाफ गद्दारी है। आरजेडी जैसी पार्टियों को वोट देना हमारे भारतीय समाज के लिए जो है वो सबसे बड़ा जो है अभिशाप है। ये जेडीयू को भी वोट देना इस देश के लिए अभिशाप है, बीजेपी को भी वोट देना इस देश के लिए अभिशाप है। और बीजेपी कितना खतरनाक खेल खेल रही है भारतीयता के विषय में, उसके जितने भी वो शिवा सालार हैं वो ये सिखा रहे हैं कि भारतीयता जो है और कुछ नहीं है, जो हिंदुत्व है वही भारतीयता है। ये तो मतलब कि जो भारतीयता के कॉन्सेप्ट में एक जहर घोलने वाली बात हो गई। भारतीयता का किसी भी आस्था से, किसी भी सेक्ट से, किसी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। भारतीयता सभी पंथ की इज्जत करता है, और लेकिन इज्जत वहीं तक है कि आप इसको, ये आपकी व्यक्तिगत आस्था है, व्यक्तिगत आस्था को व्यक्तिगत रूप में निभाने का है, लेकिन उस पंथ का भारतीयता से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह जो है, जो हिंदू सनातन को भारतीयता के साथ जोड़ने की ये कुत्सित मानसिकता है या कुत्सित उनका जो प्रयास है जो है, उसके खिलाफ भारतीय जनता दल उनको चेतावनी देता है। और उसी प्रकार कोई भी हो, इस्लाम पंथ हो, ईसाई पंथ हो, सिख पंथ हो, पंथ का भारतीयता से कुछ भी लेना देना नहीं। भारतीयता सभी पंथों की इज्जत करता है, लेकिन वहीं तक कि वह आपकी व्यक्तिगत आस्था है। व्यक्तिगत आस्था को व्यक्तिगत
की ही तरह अपने घर के अंदर निर्वहन करिए। बाकी पूरा हमारा माहौल व्यवहार भारतीयता का होना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय नागरिक हैं और पूरा जो माहौल है वो भारतीय नागरिक का है। आप बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो वहाँ नहीं कि भाई कि ये हिंदू सनातन के अनुसार, इस्लाम के कुरान के अनुसार, बिल्कुल नहीं। जो इस देश का कानून है और जो भारतीय नागरिक को जो अधिकार मिले हुए हैं, जो सुविधाएं मिले, उसके अनुसार जो है वो आपके बच्चे का एडमिशन होगा। आप जो है रेल यात्रा करेंगे, हवाई यात्रा करेंगे, सड़कों का उपयोग करेंगे, सब जो है नागरिक के रूप में, हिंदू सनातन इस्लाम के अनुसार नहीं है। तो इसलिए जो ये पढ़ाते हैं कि भाई, जो सिखाते हैं बीजेपी के जो सिपह सालार कि जो हिंदू सनातन है वही भारतीयता है, ये बहुत ही घातक, भारत राष्ट्र घातक, भारत विरोधी ये विचार है। भारत की, और ये भी बताया कि जहां तक भारत का प्रश्न है, भारतवर्ष का प्रश्न है, जब इतिहास का भी जन्म नहीं हुआ था उसके पहले से ये भारतवर्ष की परिकल्पना है, उसकी अवधारणा है। प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक कॉन्सेप्ट है ये। और हिंदुत्व तो ये सब वो अरबी शब्द हैं और ये बाद में आए। तो भारतीयता का, और जो कोई भी आकर के भारत की मिट्टी में समा गया वो सब भारतीय है। और उसमें भी जो फर्क करते हैं वो भारतीयता के और भारतीय समाज के, इस भारत के शत्रु हैं, जो फर्क करते हैं कि हम आए हैं, हम तो आर्य हो गए, बाकी लोग जो है वो, ये सब गलत है। जो भी आकर इस मिट्टी में खप गया वो सभी भारतीय है और सभी जो है बराबर का वो सम्माननीय है और हकदार है। बताया गया था ना कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल वो सम्राट थे। स्वतंत्रता का जब प्रथम संग्राम हुआ 1857 वाला, तो काफी देश में एकता थी। हालांकि पूरे देश में तो नहीं फैल पाया था, उत्तर भारत में था इसका विस्तार। तो क्रांतिकारियों ने आनंद फानन में अपना नेता बहादुर शाह द्वितीय को, बहादुर शाह जफर भी कहते हैं उनको, नेता बना लिया। हालांकि उनकी कोई शारीरिक स्थिति भी थोड़ी ठीक नहीं थी। तो जब उन क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता बना लिया तो अंग्रेजों ने उनको भी बंद कर दिया। अब बंद करके रंगून भेज दिया और रंगून में ही उनका देहांत भी हो गया। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हमको इस बात का बहुत मलाल और दुख है कि मरते वक्त हमको अपने खुद की जमीन नसीब नहीं हुई। खुद की जमीन का मतलब यही है कि भारत की जमीन नसीब नहीं हुई। खुद की जमीन का उनका मतलब कदापि नहीं था कि उनको मंगोलिया की जमीन नसीब नहीं हुई। इसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन ये देश के दुश्मन, भारत राष्ट्र के दुश्मन, वो मुगल काल को जो है आक्रांता बोलते हैं। ये आक्रांता खुद ही हैं। आक्रांता बोलने, भारतीय आवाम ताकत दल का पूरा दावा है कि इन मुगल शासकों को आक्रांता बोलने वाले खुद ही आक्रांता हैं भारत राष्ट्र के। तो भारतीयता को जगाने की कितनी आवश्यकता है कि अब देखिए, ये जीएनपीसी ने देश को बांटा, तब भी उसको वोट मिलता रहा। कितने लोगों की हत्याएं करवाते, तभी उसको वोट मिलता रहा। ये तो विडंबना है। केरल जैसा प्रदेश जो कहता है कि हम 100% लिटरेट हैं, वह देश के दुश्मनों को ही वो चुनता है, या वाम दलों को या तो जीएनपीसी को। बिहार के लोग जो है अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं जो है जातिवादी संगठनों को वोट दे करके।
तो इसलिए बाबा साहब के विचारों की जात विहीन समाज कि हमारे एक ही जाति के भारतीय हैं, इस विचार को की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसी विचार को कि हम सभी भारतीय हैं, माहौल भारतीयता का होना चाहिए और सभी को जातिवाद के दलदल से, संप्रदायवाद के दलदल से, भाषावाद के दलदल से, प्रांतवाद के दलदल से, क्षेत्रवाद, समूहवाद और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के और व्यक्ति के स्वार्थ के दलदल से निकाल करके भारतीय बनाने की जरूरत है, देशभक्ति लाने की जरूरत है, अवाम परस्ती लाने की आवश्यकता है। इसलिए बाबा साहब, इसलिए अमर शहीदों के साथ, जो हमारे अमर शहीद हैं, आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू की कुर्बानी शहादत के जज्बे के साथ साथ जिन्होंने भारतीयता और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का जज्बा जगाया था, बाबा साहब के उन विचारों के कि हमारा समाज जो है जातिविहीन और अर्थात मन हमारे एक ही जात कि हम भारतीय हैं, इस जज्बे को जगाने की परम आवश्यकता है। और भारतीय जनता दल उनके इन विचारों से प्रेरणा लेकर के और हमारे उन अमर शहीदों के आशीर्वाद से भारतीयता जगाने की मुहिम में लगा हुआ है और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जागृत करने में, भारतीयता के लिए जागरूक करने में, जागृत करने में लगा हुआ है, उस कोशिश में लगा हुआ है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ, जो कि ये परिचर्चा हमारे आदरणीय और परम राष्ट्रभक्त और देश का हीरा हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पित है, उन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस परिचर्चा को विराम दिया जाता है। तो अमर शहीदों के और बाबा साहब के विचारों के आधार पर इस देश में भारतीयता, भारतीय एकता स्थापित करने की परम आवश्यकता है। ये भारतीय जनता दल बराबर निवेदन करता रहेगा और आप सभी को समझाता रहेगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।